जय माता दी भक्तों। माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से जान सकते हो कि आपके अंदर या आपके शरीर में कोई गंदी शक्ति मौजूद है। जी हाँ, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके शरीर में कोई गंदी शक्ति मौजूद है। और अगर आपको ये संकेत दिखते हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं जब आपके घर में कोई गंदी शक्ति मौजूद होती है या आपके शरीर में कोई गंदी शक्ति प्रवेश करती है। तो देखिए, वैसे तो बहुत से व्यक्तियों के साथ ये परेशानी होती है और कई व्यक्ति इस परेशानी को समझ जाते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर में गंदी शक्ति मौजूद होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते। वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें होने लगती है क्योंकि एक बार ये नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो जल्दी से हटती नहीं है। समझ रहे हो? और अगर समय रहते आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ आपके साथ जीवन भर रहती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ चीज़ों के बारे में कि जो कि आपके साथ जब होती है, जब आपके शरीर में आपको कोई गंदी शक्ति दिखती है या फिर गंदी शक्ति आपके शरीर में कोई मौजूद होती है। तो देखिए, जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो हर बात, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करने लगता है। हमेशा उसके मन में लड़ाई झगड़े की भावना चलती रहती है। अगर किसी ने गलती से भी थोड़ा सा कुछ कह दिया उसे तो वो मरने मारने पे उतर आता है। तो जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में मौजूद होती है तब वो शक्ति आपसे ये सब कराती है। आपका आपके खुद के दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता। आप जिस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप जानबूझकर करने लगते हो। तो इस चीज़ से पता हम लगा सकते हैं और ये चीज़ दर्शाता है कि आपके शरीर के अंदर कोई गंदी शक्ति मौजूद है या फिर आपके घर के किसी सदस्य के अंदर अगर आपको ये लक्षण दिखता है तो समझ जाना कि उस व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है जिसके चलते वो ये सब कर रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरी चीज़ जो उस व्यक्ति के साथ होती है जिस व्यक्ति के शरीर में गंदी शक्ति मौजूद होती है। कि जिस व्यक्ति के शरीर में गंदी शक्ति मौजूद होती है उस व्यक्ति को हमेशा नेगेटिव विचार आएंगे। हमेशा उसे गलत विचार ही उसके दिमाग में आएंगे। चाहे वो कितना ही अच्छा सोचने की कोशिश कर ले लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं सोच पाएगा क्योंकि 100 में से 85% या फिर 90% जो ही वो गंदी शक्ति का आपके दिमाग पर साया होता है।
90% आपके दिमाग पर गंदी शक्ति का पहरा होता है। आपके शरीर में वो गंदी शक्ति मौजूद होती है, जिसके वजह से बार बार हमेशा आपको नकारात्मक संकेत ही मतलब वो विचार आपको आते हैं। आप हमेशा गलत सोचते हो, किसी को मारने के बारे में या फिर किसी का कुछ गलत करने के बारे में, कुछ काम गलत करने के बारे में आप सोचते हो। आप अपने मतलब आप जब खुद से सोचोगे वो 10% ही आप सोच पाओगे, बाकी 90% आप उस गंदी शक्ति जो आपके शरीर में मौजूद होगी वो उसके चलते आप मतलब उसकी बात मानोगे। 90% आप उसकी बात मानोगे और 10% आप अपनी मतलब अगर अपनी मर्ज़ी आप चलाने की कोशिश करोगे तो वो गंदी शक्ति आपको अपनी मर्ज़ी नहीं चलाने देगी। आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो वो आपको रोकेगी कि नहीं, ये सही काम तुझे नहीं करना है। तो इस संकेत से भी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, हमारे शरीर में किसी गंदी शक्ति ने प्रवेश किया है, तभी हमारे मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, कि जब कोई गंदी शक्ति हमारे शरीर में मौजूद होती है या फिर किसी और व्यक्ति के शरीर में वो गंदी शक्ति मौजूद होती है, तो वो व्यक्ति चाहे कितना ही साफ सुथरा रह ले, कितना ही चाहे रोज़ नहाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के अंदर से बहुत गंदी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत गंदी सी स्मेल उस व्यक्ति में से हमेशा आती रहेगी। तो ये ज़्यादातर उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जिन पर कोई नकारात्मक शक्ति होती है या फिर जिनके शरीर में कोई गंदी शक्ति प्रवेश कर जाती है। उस व्यक्ति को ये संकेत जरूर मिलते हैं, ये लक्षण उस व्यक्ति में ज़रूर दिखते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, कि जिस व्यक्ति के शरीर में गंदी शक्ति मौजूद होती है उस व्यक्ति का शरीर जो है दिन पर दिन पतला होता चला जाता है। दिन पर दिन उसके शरीर में खून की कमी आने लगती है। जैसे कि मान लो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हो, बहुत पैसा आपने लगा दिया, बहुत दवाइयाँ आपने खाई, बहुत अच्छा आपने ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप ठीक ही नहीं हो पाते हो। आप दिन पे दिन आपका शरीर जो है वो ढलने लगता है, आपके चेहरे से वो रौनक ही ख़त्म हो जाती है। एक अजीब सा एक बेजान मुरझाया हुआ चेहरा आपका होने लगता है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई गंदी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर आपका शरीर दिन पर दिन पतला होता जाता है, खून की कमी आपके अंदर दिन पर दिन आती रहती है, चाहे आप कितनी दवाइयाँ खा लो, लेकिन वो दवाई असर नहीं करती, क्योंकि जब ये मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं है तो वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी अगर ये चीज़ होती है तो आप किसी वक्त रहते किसी अच्छे भगत को आप दिखाइए। ठीक है, जो आपको इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, एक संकेत और मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप क्लियर तरीके से जान पाते हो कि आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है। देखिए, जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई गंदी शक्ति मौजूद होती है वो व्यक्ति अक्सर पूजा पाठ से दूर रहते हैं। वो कभी ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, कभी वो पूजा पाठ नहीं करेंगे, या फिर कभी भी अगर आपके घर में अमावस निकालते हैं, अमावस काटते हैं, ठीक है,
तो जब माथा टेकते हैं तो वो व्यक्ति कभी माथा नहीं टेकेगा, मतलब भगवान की मूर्ति के सामने वो कभी माथा नहीं टेकेगा। ठीक है, ना ही वो कभी मंदिर जाएगा, ना ही वो किसी मंत्र का जाप करेगा। तो ये इन सब चीज़ों से वो बहुत दूरी बनाए रखेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये उन्हीं व्यक्तियों में देखने को मिलता है ये लक्षण जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई गंदी शक्ति मौजूद होती है। तो ये सब लक्षण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इन लक्षणों में से अगर आपको या आपके खुद के अंदर या फिर किसी और व्यक्ति के अंदर या आपके घर में से किसी व्यक्ति के अंदर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। और अगर आपके साथ भी ये लक्षण होते हैं तो आप वक्त रहते आपको समझना होगा इन लक्षणों को और आप किसी अच्छे भगत को दिखाएं ताकि आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकें। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।